अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का यूनिट 1 देख रहे हैं, जो कि एक बड़ा मज़ेदार सा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फ़ायज़ाज़ बिस्किट्स। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़ारूक और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। फ़ायज़ाज़ बिस्किट्स, फ़ायज़ा के बिस्किट। फ़ायज़ा इज़ पुअर, शी इज़ हंग्री, हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी। फ़ायज़ा गरीब लड़की है, उसको भूख भी लगी है, वो भूखी है और जिस डब्बे में वो अपना खाना लेके आती है वो भी खाली है। टिफ़िन कैरियर जिसमें वो खाना लेके आती है अपना रोज़ का। फिर क्या हुआ? ये एक तस्वीर बनी हुई है और तस्वीरों के साथ साथ कहानी चल रही है। अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। एक गाड़ी रुक रही है और लोग उसमें से बाहर आ रहे हैं। लुक, देयर इज द रेस्टोरेंट। अरे वो देखें, वो रहा वो रेस्टोरेंट, वो होटल जहाँ पे हमें खाना खाने जाना है। बच्चों ने ऐसे कहा अंदर से। A little girl looks at Faiza. They all go into the restaurant. अब ये बच्ची जिसको कि रेस्टोरेंट उसके घर वाले लेके जा रहे थे, वो उसने पलट के फ़ायज़ा को देखा। फ़ायज़ा होटल के बाहर खड़ी थी, भूखी भी थी, उसके पास कुछ था भी नहीं खाने के लिए। इस बच्ची ने उसको पलट के देखा और उसके बाद वो सब जो है वो जो उस लड़की के फैमिली वाले थे वो सब रेस्टोरेंट में चले गए। दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट। वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट। फ़ायज़ा रेस्टोरेंट की खिड़कियों से देख रही है। ओह! आइसक्रीम, अरे वाह! आइसक्रीम। तो वो देख के जो है उसको बड़ा मज़े का लग रहा है। फ़ायज़ा जो है वो बच्ची को देख रही है कि उसके सामने आइसक्रीम रखी गई। द पीपल आर हैविंग फन, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स। वो लोग बड़ा मज़ा कर रहे हैं, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और वो आइसक्रीम और बिस्किट्स खा रहे हैं। तो इट सीम्स कि कुछ पार्टी करने आए हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स मिलके, कोई किसी की बर्थडे पार्टी है मेरे ख़्याल से। वो आगे पता चलेगा आपको। द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक। व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग? वो छोटी बच्ची जो है वो केक काट रही है और ये बाकी लोग क्या गा रहे हैं? तो देखिए पता चल गया क्या गा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना भाई? तो ये गा रहे थे। फ़ायज़ा सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। अब वो फ़ायज़ा जो है वो वहाँ जाके गाड़ी जहाँ पे उन लोगों ने पार्क की थी वहाँ करीब में जाके एक दीवार पे बैठ जाती है। तो फ़ायज़ा सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। फ़ायज़ा गाड़ी के करीब एक दीवार पे बैठी है। The party is over. Everyone is carrying party bags and wearing party hats. वो जो पार्टी थी वो ख़त्म हो गई है और सब लोग जो हैं वो पार्टी के बैग्स उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं, जो गिफ्ट बैग्स होते हैं, और उन्होंने सर पे पार्टी वाली टोपियाँ पहनी हुई हैं सब ने। द लिटिल गर्ल गोज़ टू फ़ायज़ा, शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। वो जो छोटी बच्ची थी वो फ़ायज़ा के पास गई और फ़ायज़ा को उसने एक बैग और एक बॉक्स दिया। बैग में कोई गुडीज़ होंगे, कोई छोटे मोटे से खाने पीने की ऐसी चीज़ें होंगी जो गिफ्ट्स में देते हैं। तो द लिटिल गर्ल गोज़ टू फ़ायज़ा, वो छोटी बच्ची फ़ायज़ा के पास जाती है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। वो उसको देती है एक बैग और एक बॉक्स। फ़ायज़ा ओपन्स द बैग। फ़ायज़ा वो बैग खोलती है। शी ईट्स सम केक। वो कुछ केक खाती है उसमें से। शी डज़ नॉट ओपन द बॉक्स। वो बॉक्स नहीं खोलती। व्हाट इज़ इन इट? उसके अंदर क्या है? शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट। वो उस बॉक्स को, उस डब्बे को अपनी बास्केट में, अपनी टोकरी में रख लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड। वो उस टोकरी को अपने सर पे रखती है। शी गोज़ डाउन द रोड। वो वहाँ सड़क के साथ साथ आगे चलती है। गोज़ डाउन द रोड का मतलब सड़क के नीचे जाना नहीं होता, ठीक है। गोइंग डाउन द रोड का मतलब होता है सड़क के साथ साथ आगे जाना। शी गोज़ डाउन द रोड, वो सड़क के साथ साथ आगे जाती है। फ़ायज़ा इज़ आउटसाइड अ स्कूल। फ़ायज़ा एक स्कूल के बाहर है। व्हाट इज़ शी डूइंग? वो क्या कर रही है? हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर? ये कौन उससे कोई चीज़ खरीद रहा है? तो देखें, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ये हो रहा है कि फ़ायदा स्कूल के बाहर खड़ी बिस्किट्स के डब्बे को बेच रही है मेरे ख्याल से, वो जो उसको दिया था ना उस बच्ची ने। 10 years लेटर, फिर यहाँ से फ़ायदा सीख गई कि ये एक ऐसा काम है जो करके वो अपना पेट भर सकती है, लोगों को कोई चीज़ बना के बेच सकती है, लोग खुशी खुशी ख़रीद सकते हैं और उससे उसका गुजारा हो सकता है। इट सीम्स ऐसा सीख गई फ़ायदा। तो 10 साल गुजर गए। 10 years लेटर, 10 साल के बाद, वाई डज़ फ़ायज़ा सेल हर बिस्किट्स? फ़ायज़ा अपने बिस्किट्स क्यों बेच रही है? तो जैसे मैंने बताया कि फ़ायज़ा ये सीख चुकी है
कि मैंने जो मेरे पास जो बिस्किट्स है वो मैंने खाने के बजाय जब मैं मार्केट में या स्कूल के बाहर जाके मैंने वो बिस्किट्स बेचे तो मुझे अच्छे पैसे मिल गए। तो उनकी मदद से मैंने और बिस्किट्स ख़रीदे और फिर जाके उसने बेचे होंगे। इस तरह से बिस्किट्स बेचते-बेचते फ़ायदा ने अपनी एक दुकान बना ली और 10 साल बाद वो अच्छी खासी बड़ी लड़की बन गई है और उसकी अच्छी-सी दुकान चल रही है और लोग खुशी-खुशी से सामान ले रहे हैं। तो वो एक समझदार बच्ची थी जिसने कि एक अच्छी बच्ची के मेहरबानी वाले तोहफ़े का फ़ायदा उठाया और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर तब्दीली लेके आई। तो अब इसके सवाल जवाब देखते हैं और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल जवाब आपको खुद करने हैं और आप देखिएगा थोड़ी-सी मेहनत से आप खुद से कर पाएँगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपके पेरेंट्स और टीचर्स भी बड़े खुश होंगे कि अरे वाह! आपने खुद से सवाल किए हैं। मैं करूँगा ये कि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से, उसके बाद आप वीडियो पॉज़ कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। व्हाट डिड फ़ायज़ा सी वन डे? फ़ायज़ा ने एक दिन क्या देखा? जब सवाल में डिड आता है ना, तो वो आगे आने वाले एक्शन वर्ड को पास्ट में ले जाता है। तो फ़ायज़ा ने क्या देखा एक दिन? तो देखें ये देखें फ़ायज़ा ने एक दिन क्या देखा कि कुछ लोग जो हैं वो गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी रुक रही है और कुछ लोग गाड़ी से उतर रहे हैं। तो इसका जवाब हम कैसे बनाएंगे? देखें ऐसे बनाएंगे, वन डे और वन का ओ कैपिटल कर लीजिएगा, कोई भी जुमला शुरू होता है तो कैपिटल से शुरू होता है। वन डे फ़ायज़ा ने देखा, फ़ायज़ा सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ होता है। वन डे फ़ायज़ा सॉ दैट, फ़ायज़ा ने देखा कि, अब क्या देखा? A car is stopping and, और फिर क्या देखा? अब मैं ये उल्टा चला रहा हूँ तो आप उससे परेशान मत होइएगा, ऐसे चला रहा हूँ जगह की वजह से। फ़ायज़ा saw that a car is stopping and, और क्या देखा था ज़रा एक नज़र देख लो भाई, and people are getting out। बस जो वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिख लेते हैं, and सॉरी, and people are getting out। ठीक है, पहला सवाल पूरा मैंने करके दिखा दिया ताकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिल जाए कि हाँ ये तो आसान सी बात थी, समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट एंड व्हाई? तो कौन गया था रेस्टोरेंट में? डैश वेंट इनटू द रेस्टोरेंट। अब डैश को आपने फिल करना है, तो डैश में क्या लिखेंगे? वो घर वालों को क्या कहते हैं भाई? फैमिली कहते हैं, तो यहाँ पे वो लिख दीजिएगा, डैश वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, घर वाले रेस्टोरेंट में गए थे। उस डैश में घर वालों का लफ्ज़ भर दीजिएगा, मैंने बता भी दिया क्या होता है वाई। और उसका जवाब ऐसे लिखेंगे, टू, क्यों गए थे? बर्थडे मनाने। ठीक है, एक बर्थडे मनाने को हम कहते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, एक बर्थडे को क्या कहेंगे? अब ये आप खुद बताइए कि एक बर्थडे को क्या कहेंगे? तो ये जवाब बन जाएगा क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 3 का, सॉरी क्वेश्चन 2 का, हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, डैश वेंट इनटू द रेस्टोरेंट। उसमें मैंने बताया कि ख़ानदान वाले, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बता चुका हूँ। और वाई का जवाब लिखेंगे कॉमा लगा के, टू सेलिब्रेट उसकी सालगिरह, एक सालगिरह। तो एक सालगिरह को क्या कहेंगे वो भी आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आप पे डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा आप भी अपना दिमाग चलाएं और सोचें इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी? सवाल में क्या है जनाब? क्वेश्चन में डिड आया है। जब क्वेश्चन में डिड आता है तो अपने से आगे आने वाले एक्शन वर्ड को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो द पीपल, द का टी कैपिटल कीजिएगा, ईट की जगह एट हो जाएगा, ATE। ईट का पास्ट टेंस एट होता है। द पीपल एट, लोगों ने खाया, डैश एट द पार्टी। इस डैश में कुछ भरना है आपको, लोगों ने खाया ये पार्टी में, आपको क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा आंसर में से। अब क्या खाया था वो आप देख लीजिए और ख़ुद से लिखिए। ठीक है, क्या खाया था? ये देखिए, लोगों ने क्या खाया था? ये दो चीज़ें खाई थी, इन दो चीज़ों के नाम आ जाएंगे वहाँ पे, बस आसान हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, हु गेव फ़ायज़ा सम केक एंड बिस्किट्स? किसने फ़ायज़ा को केक और बिस्किट्स दिए? थोड़ा सा केक और कुछ बिस्किट्स दिए, किसने दिए? तो डैश गेव फ़ायदा सम केक्स एंड बिस्किट्स, बस ये इसका आंसर है। अब उस डैश में भर दीजिएगा जिसने भी दिए, एक लड़की ने दिए
या उस लड़की का कुछ आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। तो अगर एक लड़की की इंग्लिश सोचें तो क्या बनेगी, सोच के लिख दें। तो डैश गेव फायजा सम केक एंड बिस्किट्स, इसका बहुत आसान जवाब है, और इसके हुआ काट के उसकी जगह वो आएगा कि किसने दिए, वो आप देख सकते हैं पीछे से। ठीक है जी। इसका जवाब लिख लीजिए शाबाश जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डिड फायजा डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फायजा ने क्या किया। तो जवाब यहाँ से शुरू करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या किया था फायजा ने। फायजा का नाम लिखें, फायजा नाम हमेशा कैपिटल से आता है, ये भी कैपिटल बनाया था मैंने, ठीक है। अगली सुबह फायजा ने क्या किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा गई कहाँ, स्कूल के बाहर, और कुछ बिस्किट्स बेचे, तो या वो बिस्किट्स बेचे। तो थोड़ी सी इसमें हेल्प ज़्यादा चाहिए होगी शायद आपको, तो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। द नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा गई एक स्कूल के बाहर, गई का मतलब गो का पास्ट टेंस वेंट, कहाँ गई, आउटसाइड अ स्कूल, एक स्कूल के बाहर गई, किस लिए गई, टू सेल, ताकि बेच सके, द बिस्किट्स। लो जवाब पूरा हो गया। तो देखिए मैंने 2 सवालों के जवाब तो पूरे पूरे बता दिए, और बाकी 3 सवालों में आपकी इतनी हेल्प कर दी कि उम्मीद है कि आप इसके सवालों के जवाब आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यूँ हमने बड़े मज़े से, बड़े आराम से, कितनी जल्दी से लेसन पूरा समझ लिया, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लिए। अब देखते हैं आप में से कौन इसके आंसर ज़्यादा अच्छे लिखता है। तो जल्दी जल्दी से शाबाश इसके सॉल्व करें आंसर, जब तक मैं अगले चैप्टर की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बस अपने यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हम इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।